नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स आज अपना जो सब्जेक्ट है उसमें पहला टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। अपन थोड़ा फास्ट भी पढ़ेंगे, अपने को कंप्लीट भी करना है, थ्योरिकल प्लस कैलकुलेशन वाले। तो पहली जो चीज आती है मैथमेटिक्स में वो आती है अंक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या, डिजिट। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट पढ़ाऊंगा इसको। तो जीरो से अंक क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं। जीरो से 9 तक की पूर्ण संख्याओं को अंक कहते हैं। क्या, जीरो से 9 तक की जितनी भी पूर्ण संख्या है, जितनी भी पूर्ण संख्या है उसे क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, डिजिट कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है, अंक है, डिजिट है। अब ये टोटल जो 0 से 9 तक के टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। मतलब ऐसी पूरी संख्या है 0 से 9 तक की जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या कहलाते हैं, आपके अंक कहलाते हैं। ये सभी को पता होगा। और इसके बाद जो चैप्टर हमने पहले पढ़ चुके हैं वापिस थोड़ा सा रिवाइज करा लें, पढ़ा रहे हैं तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करना है। प्राकृतिक संख्या, क्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, पहली बात आ गई यहाँ पर अंक के डिजिट की। दूसरी आ गई प्राकृतिक संख्या, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर, नेचुरल नंबर, है ना। जिन संख्याओं से किसी वस्तु इत्यादि की गणना की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। एक और मतलब इसकी दूसरी डेफिनेशन मैंने बताई है, या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, जीरो को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। या जिन संख्याओं से किसी वस्तु इत्यादि की गणना की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। याद रखना एक और चीज, मैं नई डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन नई वाली बता रहा हूँ आप लोगों को, कि जिन संख्याओं से किसी वस्तु को गणना की जा सकती है 1 2 3 4 5 6, है ना, वो क्या कहलाती है, आपकी प्राकृतिक संख्या। क्या जीरो नहीं था, उसके पहले कोई गणना नहीं होती थी, क्या होती थी, पहले लोग गणना करते थे। बोलते हैं कि जीरो की खोज ने की है, आर्यभट्ट ने की है, इसके पहले क्या होता था कि कैलकुलेशन नहीं होता था, क्या होता था। तो डेफिनेशन क्या है, जिन संख्याओं के से किसी वस्तु इत्यादि की क्या किया जाए, गणना की जाए, क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे अपन ऐसा भी बोल सकते हैं 1 से 9 तक की सारी संख्या क्या कहलाती है, आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है, विथआउट जीरो। ठीक है, इसके अलावा पूर्ण संख्या, थर्ड नंबर, पूर्ण संख्या। थोड़ी सी डेफिनेशन कहीं कहीं कुछ कुछ लेने मिल जाएगी आपको। पूर्ण संख्या जैसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, जीरो से जीरो, प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी इंक्लूड कर देंगे तो ये संख्या क्या कहलाएगी, आपकी पूर्ण संख्या कहलाएगी, है ना। यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वह संख्या क्या कहलाती है, आपकी होल नंबर या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये अपन बात पहले कर चुके थे, वही चीज मैंने दोहराई है। ठीक है, जोड़ रहे हैं धीरे धीरे सब। ठीक है, तो ये बात अपन ने कर ली थी, मैं साफ कर रहा हूँ। ये नंबर सिस्टम में पहली बात की हमने अंक की, जो 0 से 1, 0 से सॉरी, अंक जो 0 से 9 तक के होते हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से 9 तक होते हैं, होल नंबर, जीरो को शामिल कर लेंगे तो वह होल नंबर या पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर, पॉइंट टू पॉइंट आप लोग भी नोट करके रखिएगा, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, डेफिनेशन कहीं कहीं कुछ चेंजेस मिल सकती है आपको, नई डेफिनेशन मिल सकती है। अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, सुनना डेफिनेशन, एक से बड़ी वे संख्याएं, एक से बड़ी, एग्जांपल मैं नीचे लिख देता हूँ, एक से बड़ी मतलब 2 से स्टार्ट हो रही है, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से ना कटे या विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। समझ लो वापिस से, किसी मेन चीज, किसी तीसरी संख्या से, किसी तीसरी संख्या से डिवाइड ना हो या कटे, अब बात करते हैं ना कटे, डिवाइडेशन में डिवाइड ना हो, किसी तीसरी संख्या से डिवाइड ना हो, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। कौन कौन से ऐसी संख्या होती है जो किसी तीसरी संख्या से डिवाइड नहीं होता है, खुद से और वन, वन और स्वयं, इन दोनों के अलावा, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, 4 डिवाइड होता है 2, देखो 4 जो नंबर होता है 4 से भी होता है
2 से भी होता है, 1 से भी होता है, तो ये तीसरी संख्या से हो रहा है, मतलब 4 नहीं आएगा, 5 7 है ना, 11 13 है ना। इस तरह से ये संख्या चलती रहेगी, क्या कहलाती है आपकी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है, अब इसमें एक मेन चीज मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लेना, है ना, नोट कर लेना एनटी की। इसी में मैथमेटिक्स तो मेरा मेन सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती है, 1 से 100 तक कितनी 25 अभाज्य संख्या होती है, नोट कर लेना, याद कर लेना। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है, और 1 से 50 तक कितनी होती है, तो 1 से 50 तक होती है 15 अभाज्य संख्या। ठीक है, ये जो डायरेक्ट आ जाता है तो आपको या तो आप एक बैठ के आराम से ऐसे ऐसे करो लिखो, या फिर डायरेक्ट 1 से 100 तक 25 और 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, या आप नोट करके रखिएगा। इसके बाद फिर तुम्हारा कोई भाज्य अभाज्य की बात कर ली तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की डेफिनेशन, एक से बड़ी वे संख्याएं, एक से बड़ी, ये भी एक से बड़ी, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के साथ साथ किसी तीसरी संख्या से भी कट जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती है। एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के साथ साथ किसी तीसरी संख्या से भी क्या हो जाए, कट जाए, क्या कहलाती है, नोट प्राइम, उसको क्या बोलते हैं, नोट प्राइम भी बोलते हैं या भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन सी, अभी इसके अलावा भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्याओं का यौगिक संख्या के नाम से भी जाना जाता है, भाज्य संख्या को क्या नाम से भी जाना जाता है, यौगिक संख्या के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सी संख्या होती है भाज्य संख्या, आप देखो 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, और पहले क्वेश्चन में मैं डेफिनेशन में बोल दी जो एक से बड़ी हो, है ना, तो स्टार्टिंग का आंसर होगी 4 6 है ना, 8 9 12 10 भी आएगा, 12 भी आएगा, है ना, 14 भी आएगा। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है, भाज्य संख्या या नॉट प्राइम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी भाज्य अभाज्य की हो गई। ठीक है, काम की चीज अपन फटाफट पढ़ते जाते हैं। इसके बाद पूर्णांक संख्या, कौन सी संख्या है, पूर्णांक, है ना, कौन सा नंबर, ये 6 वाला पॉइंट है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती है, अपन बात कर लेते हैं थोड़ा फास्ट फास्ट। एक होती है आपकी रेट, जो संख्या होती है जो माइनस से प्लस तक की जो संख्या होती है ना, जो माइनस से प्लस तक की जितनी भी संख्या होती है क्या कहलाती है, आपकी पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है, तो इसके टाइप्स भी यही रहते हैं। इसके जो टाइप्स की बात करें तो इसके टाइप्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। एक होता है ऋणात्मक और एक होता है धनात्मक, या फिर माइनस संख्याएं और एक प्लस संख्याएं, है ना। जैसे अपन बात करें, एक मैं फॉर एग्जांपल एक चार्ट बना दूं, अब बच्चों को यदि पढ़ाते हो तो स्टार्टिंग में बच्चों की इसी नंबर लाइन से आपने सिखाया होगा, बीच की संख्या 0, इधर जाओगे तो +1 +2 +3 +4 +5, मतलब यहाँ से यहाँ तक की सारी संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या। इधर आओगे तो -1 -2 -3 -4 -5, इधर से इधर आओगे तो सब ऋणात्मक संख्या या माइनस संख्या है। तो ये जो पूरी संख्या है जो माइनस से प्लस तक की होती है, जो माइनस से प्लस तक की होती है क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है ना। ये 2 टाइप से होती है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, आप बच्चों को समझाओ तो इसी लाइन नंबर से समझाना, कभी समझाना हो। इसके अलावा पूर्णांक संख्या हो गई, पूर्णांक संख्याओं के अलावा परिमेय संख्या, सारी संख्या की बात करेंगे अपन। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को जो संख्याएं a/b के फॉर्म में होती है ना, परिमेय संख्याएं या फ्रैक्शन, अपन इंग्लिश में फ्रैक्शन भी बोलते हैं, जिन संख्याओं को a/b के फॉर्म में लिखा जाता है, जिन संख्याओं को a/b मतलब डिवाइडेशन के पार्ट्स में लिखी हुई होती है, वो संख्या क्या कहलाती है, आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। और जो जो नीचे का साइड देता है, जैसे b क्या होता है, 0 के इक्वल नहीं होता है,
डेफिनेशन समझना परिमेय संख्या की ऐसी संख्या है जिसे a अपॉन b के फॉर्म में लिखा जाता है और जहां b 0 के बराबर नहीं हो परिमेय संख्या कहलाती है। कौन कौन सी होगी? फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में आप 22/7 लिख सकते हो, या अपॉन के फॉर्म में है 3/5 लिख सकते हो, ठीक है, या अपॉन के फॉर्म में, मतलब इस तरह की संख्या आपकी एक ये टाइप की परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो आप सिंपल नंबर लिख रहे हो जैसे 2 3 4, ये भी सब क्या कहलाती है? आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। क्यों? इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, जिसके नीचे कुछ नहीं मतलब उसके नीचे क्या? 1। तो यहाँ पे ये संख्या है भी क्या कहलाती है? आपके 2 3 4 भी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। इसके अलावा माइनस की संख्या है भी क्या कहलाती है? आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। इसके अपॉन में भी 1 हो सकता है। इसके अलावा इसके अलावा और कौन कौन सी संख्या है आप परिमेय में लिख सकते हैं? कोई बताएगा? जैसे मैंने लिखा, मैं वो प्लस माइनस सब हो गया। रूट में 4, ठीक है, समझना, रूट में 4, रूट में 9, रूट में 16, रूट में 16 25, 35 है ना। ये संख्या भी क्या कहलाती है आपकी? 36 हाँ 36, मतलब सीधी सी बात है वो कट जाएगा बाद में, जैसे 2 का स्क्वायर और इस तरह से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो वो आपका क्या निकल जाएगी? ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इससे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, कंफ्यूज ना होना यदि रूट में भी आए तो, पर रूट में ये संख्या आएगी तो ही वो परिमेय कहलाएगी, ठीक है। तो ये संख्या क्या कहलाती है? आपकी परिमेय संख्या कहलाती है, फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो जो परिमेय का उल्टा होता है वो अपरिमेय, जो a अपन b के फॉर्म में नहीं होता है ना, जो संख्या है जो a अपन के रूप में नहीं, a अपन b के रूप में नहीं होती है, जैसे a अपन b के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है ना। और ये संख्या क्या होती है? अधिकतर रूट में होती है। ये संख्या अधिकतर क्या होती है? रूट में होती है ना, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? रूट को करनी। जैसे अधिकतर होती है, सब नहीं होती है, जैसे √5, √3, √2, ये संख्या क्या कहलाती है? आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसके अलावा और भी संख्या है, और भी टाइप की, जैसे पाई, इसकी कोई वैल्यू है ना, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब क्या कहलाते हैं? ये भी एक संख्या है ना, क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं एक वैल्यू है कि पाई का मान है, पर पाई अपन लिख रहे हैं, सिर्फ पाई ही लिख रहे हैं, 22/7 पाई लिख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो यहाँ तक आपके कितने पॉइंट हो गए? 7 पॉइंट हो गए आई थिंक अपरिमेय तक, ठीक है। इसके अलावा और भी दूसरी चीजें नंबर सिस्टम के अंदर अपन बात कर रहे हैं, अभी तो क्वेश्चन पढ़े भी नहीं। सह अभाज्य संख्या, समझना, 8वां पॉइंट लिखते जाना, मेन पॉइंट, सह अभाज्य संख्या, ठीक है, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है आपका। ऐसी संख्याओं को जोड़ा जिनका, समझना मेरी बात, डबल से सुनना, ऐसी संख्याओं का जोड़ा, है ना, जोड़ा मतलब जैसे मैंने लिखा 7,8, ये जोड़ा हो गया, है ना। ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका महत्तम समावर्तक, जिसको एचसीएफ बोलते एक हो, या यह क्या कहलाती है? अभाज्य कहलाती है, या क्या कहलाती है? जो आपस में क्या होती है? कटती नहीं है ना। ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है, वो आपस में कटती नहीं है। जैसे 11/13, 11 और 13, है ना, और 9 10 25 53 जो भी संख्या है ना, ये सह अभाज्य संख्या का मतलब डबल से समझना, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 होता है, इसका एचसीएफ क्या होता है? महत्तम समावर्तक यदि आप निकालते हो तो क्या निकलता है? 1 निकलता है, क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। यह अभाज्य सह अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम है ना, लघुत्तम समावर्तक है,
उन संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, यदि इन संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ तो 1 आएगा, यदि हम इसका क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, एलसीएम आएगा। ठीक है, दो क्रमशः आने वाली प्राकृतिक संख्या सहअभाज्य संख्या होती है। अधिकतर जो साथ में आ रही है, क्रमागत आ रही है, बढ़ते क्रम में आ रही है, जैसे 7 के बाद 8 आया, 11 के बाद 12 के बाद 13 आया, मतलब क्रमागत बढ़ते क्रम में ये संख्या क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। डबल से सुनना सहअभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ 1 होता है, ऐसी संख्याएं जो क्रमागत आती हो, जिनके जोड़ा का एचसीएफ 1 आता हो, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एलसीएम मल्टीप्लाई के बराबर आता हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, याद रखना। अब यहां तक हमने 8 पॉइंट तक कुछ अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी। अब क्वेश्चन कहां से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करें। एक क्वेश्चन आता है आपका, एक संख्या दे देंगे और बोलेंगे ये कौन सी संख्या से विभाजित है, 2 से, 4 से, 6 से, 3 से, कोई सा भी, है ना। ये बहुत लंबी सी संख्या दे देंगे और आपसे पूछेंगे ये किससे विभाजित है ना। तो थोड़ा वो एक पॉइंट मैं लिखा रहा हूं आपको। सेकेंड पॉइंट है आपका भाज्य, लिखना अपन, है ना, भाज्यता या विभाज्यता का नियम। भाज्यता या विभाज्यता का, भाज्यता या विभाज्यता का नियम, भाज्यता या विभाज्यता का नियम। ठीक है, पहले नियम की बात करें, 2 से अभाज्य, 2 से भाज्यता ऐसी कौन कौन सी होती है जो 2 से भाज्य होती है संख्या, वो उसकी बात करें अपन यहाँ पर। किसी भी दी गई संख्या के, समझना सुनना मेरी बात, किसी भी दी गई संख्या के इकाई का अंक, किसी भी दी गई संख्या के इकाई का अंक यदि क्या क्या होता है, 0, 2, 4, 6, 8, है ना, सम संख्या हो, हाँ, है ना, सम संख्या हो, पर सम संख्या पूरी नहीं होगी, कहां तक, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह दी गई संख्या क्या होती है, 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। इससे विभाजित होती है, उसका इकाई का अंक यदि इसके बीच में हो, जैसे इकाई का अंक एग्जाम्पल 420, ये 0 है, 538 ये 8 है ना, 624 ये क्या है, 4 है, मतलब ये क्या हो रहे हैं, जिसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक क्या होता है, ये होता है, तो वो 2 से क्या होती है, पूरी तरह विभाजित होती है। ठीक है, सेकेंड 4 से भाजित, 4 से भाज्यता। ठीक है, 4 से भाज्यता वाले कौन कौन से होते हैं, यहाँ 3 पर से, अपन बात करेंगे, पहले अपन 1 बाय 1 बाय पढ़ते रहते हैं, है ना, मैं अब सभी बताऊंगा आपको। ठीक है, सारे संख्याएं अपन करते जाएंगे धीरे धीरे। पहले 2, 4 जो एक जैसे लग रहे हैं आपको, उसकी बात कर लेते हैं। किसी भी दी गई संख्याओं के इकाई एवं दहाई, समझ लो यहाँ 2 की बात करेंगे, किसी भी दी गई संख्या की इकाई एवं दहाई स्थान वाले अंक, अर्थात आखिरी के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित, तो आखिरी के 2 अंक, है ना, आखिरी के डिजिट है इकाई और दहाई वाले, वो किससे डिवाइड होने चाहिए, 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, वह विभक्त हो या विभाजित हो, वो दी गई संख्या क्या 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 होती है, 4 से भाज्यता होती है। जैसे अब समझना, यहाँ पे मैंने ये संख्या नहीं लिखी, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं लिखा, क्या बोल रहा हूं मैं, जिसकी लास्ट की संख्या, जिसकी लास्ट की संख्या 4 से डिवाइड होती है, फॉर एग्जाम्पल 424, जो ये 24 है, ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, मतलब ये 4 से भाज्यता होती है इसकी, है ना। इसके अलावा 748 ये 4 से डिवाइड है, आपके आखिरी के 2 अंक, है ना, आखिरी के 2 अंक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 584 ये भी क्या है, आपके आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइडेशन है, मतलब ये ऐसी संख्या है जिसके इकाई और दहाई आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड होते हैं, 4 से भाज्यता वाली संख्याएं कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा इसी के जैसे 2, 4 की बात हो गई, 2 और 4 ले लिया मैंने, तो इसी के जैसे एक और ले लेते हैं अपन, तीसरा 8 से भाज्यता, 8 से भाज्यता। ठीक है, जिसमें ट्रिक है वो अपन पहले उसकी बात करें। किसी भी दी गई संख्या है
कि इकाई, दहाई एवं सैकड़ा। अब देखो मैं आपको एक जैसे इसलिए बता रहा हूँ, सीक्वेंस से बताऊंगा तो भूल जाओगे। 2 में ये होना चाहिए, 4 में इकाई और दहाई होना चाहिए, 8 में इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 संख्या। समझना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, किसी भी दी गई संख्याओं के इकाई, दहाई एवं सैकड़ा के स्थान वाले अंक अर्थात आखिरी के 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो, वह दी गई संख्या 8 से पूर्णतः क्या होती है, विभक्त होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक संख्या ले ली मैंने स्टार्टिंग में 9, 8, 512, आखिरी के तीनों अंक क्या होते हैं, 8 से डिवाइडेशन है, तो ये क्या हो जाएगी, 8 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। मतलब आपको आखिरी के 3 अंक देखना है, 512 का आप डिवाइड करके देख लो, तो ये डिवाइड हो रहा है 8 कितना हो रहा है, 8 पंचानवे 848, है ना, कितना बचा 3, 32, 8 चौके 32, 64 बार में जा रहा है। मतलब आखिरी के 3 अंक क्या हो रहे हैं, 8 से डिवाइडेशन हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 11, 7, 424, है ना, आखिरी के 3 अंक डिवाइड करके देख लो, यदि 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरी संख्या है। यदि आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या क्या होती है, 8 से विभाजित होती है या 8 से विभक्त होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ में आ रहा है आप लोगों को सभी को? यस सर। यस यहाँ सर। पर ठीक है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब अपन ने एक जैसे मेथड के क्वेश्चन देख लिए, 2, 4, 8 देख लिए। ठीक है, अब नाजरीन मैथमेटिक्स आ रहा समझ में? आप ही बोल रहे थे Yes, sir. मैथमेटिक्स। हाँ, इसके बाद 4, अब 3 की बात कर लेते है ना। ये 3 रुक गया था हमारा बीच में वाला, सब 3 तो बताया नहीं, आता है कि नहीं? तो आता है 3 से भाज्यता, मुझे भी आता है और एग्जाम में भी आता है। 3 से भाज्यता वाली संख्या है, किसी भी दी गई संख्याओं के अंकों का, अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, सुनना, किसी भी दी गई संख्याओं के अंकों का योग, समझना फिर सुनना मेरी बात, किसी भी दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह जो संख्या दी है वो 3 से डिवाइडेशन होती है। समझना क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। एग्जांपल, एक संख्या है 54372, एक संख्या है। अब यह देखना है कि 3 से डिवाइड है कि नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, ये पूरी संख्या को जोड़ लेंगे। जोड़ लो, 5 4 9, 9 3 12, 12 7 19, 19 2 21, क्या जाएगा 21, 21 बटे 3, 7 3 21। मतलब ये पूरी संख्या क्या है आपकी 3 से डिवाइड। यदि वो प्लस नहीं हो रही है तो वो नहीं है संख्या 3 से डिवाइड, है ना। कोई सी भी संख्या ले जाता है, 6 4 3 2, ज्यादा बड़ी नहीं लेते हैं, छोटे ही लेते हैं, है ना। 4 10, 3 13, 2 15, मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगी। मैं मन से संख्या ली थी, मैं को ले लेता हूँ कोई भी संख्या, 77, 7 + 7 14, है ना। इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो क्या जाएगा आपका 5। तो ये 3 से डिवाइड हो रही है क्या, नहीं हो रही है, और आप 77 कैसे डिवाइड करके भी देख लेना तो होगा नहीं। मतलब सीधी सी बात है, इतनी बड़ी संख्या है, सभी नंबर को जोड़ देना और उसका जो योग है ना, समझना। फिर एग्जाम्पल इसलिए बोल रहे हैं, एग्जाम्पल आप लिख लेना, एग्जाम्पल आप इसलिए साथ साथ लिख लेना, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं हो। जैसे एक और दूसरी संख्या ले रहा हूं मैं, 96432, है ना। इनको जोड़ दो, 9 6 15, 15 4 19, 19 और 3 22 और 2 24, 24 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24। तो ये पूरी संख्या क्या होती है आपकी 96432, ये क्या होगी 3 से डिवाइड होगी, है ना। 3 में हमने मेथड चेंज कर ली। ठीक है, अब ये 3 हो गया, है ना, 3 हो गया। अब इसके जैसे दूसरी संख्या क्या है, इसके जैसे दूसरी संख्या की बात करें अपन, 9, है ना, पता नहीं कौन सा 4 लिखा है, 9 से 9 से भाज्यता वाली संख्या, 9 से कौन कौन से भाज्य होती है। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, किसी भी दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह दी गई संख्या 9 से, मतलब उसी की जैसे की बात की मैंने, है ना। अब 9 से कौन सी होगी, यदि आपसे पूछा जाए तो वो संख्या को आप क्या करो,
जैसे एग्जाम्पल 8757, एक संख्या है 8757, ये आपसे पूछा है 9 से डिवाइड है क्या, नहीं पता हमें, हम जोड़ लेंगे इसको, है ना। 8 7 15 और 5 20 और 7 27, 27 को 9 से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये पूरी संख्या क्या है आपकी 9 से डिवाइड है ना। 3 का उल्टा 9, है ना। 3 में भी क्या करा, जो संख्या प्लस कर ली, 3 से डिवाइड कर दिया। 9 में भी पूरी संख्या प्लस कर ली, 9 से डिवाइड कर दिया, संख्या डिवाइड हो रही है तो वह 9 से डिवाइड है, विभक्त है, ठीक है। 5 ये हो गए आपके 5, ये पांचवा था आपका, ठीक है। छठवा, और छठवे में अपन लाते हैं 6 से भाज्यता वाली संख्या, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज है इसलिए अपन इसको नीचे लिया। दी गई संख्या 2 से और 3 से विभक्त हो, वह दी गई संख्या 6 से क्या होती है, पूर्णतः विभक्त होती है। यदि कोई भी संख्या आपको दी है वो 2 से और 3 से दोनों से क्या होती है, डिवाइड होती है, तो वह क्या होती है, 6 से भी पूर्णतः विभक्त होती है। आपको देखना पड़ेगा कि वह संख्या 2 से भी हो रही है, वो 3 से भी हो रही है, तो वह 6 से भी क्या होगी, डिवाइड होगी, ठीक है। 2 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है, तो वो संख्या 6 से भी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल 5742, ये संख्या कैसे डिवाइड है क्या, तो हमारा 2 वाला रूल क्या बोलता है, इकाई का अंक 2 है, मतलब ये 2 से तो डिवाइड है। 3 से, 3 क्या बोलते हैं, आखिरी के 18 आता है टेबल में, तो 3 से भी हो जाएगी, है ना। नहीं, 3 का अपने रूल्स अभी पढ़ा, वो क्या है, सबको जोड़ लो। हाँ तो मतलब टोटल ऐड करने पर 18 हो रहा है सर, तो अच्छा हो जाएगी वो। अच्छा, मुझे नहीं, मैंने अभी ऐड नहीं किया, आप थोड़ा फास्ट लिखना, मैंने ऐड नहीं किया। 7 5 12, है ना, 12 4 16 और 2 18, मतलब ये 3 से भी पूर्णतः डिवाइड हो रही है। मतलब सीधी सी बात है, 2 से और 3 से हो रहा है तो 6 से भी होगा। अब अलग से करके देख लो, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप अलग से करके देख लेना, ठीक है। तो ये उसके ये इसके रूल्स है, कौन कौन से, 2 की बात कर ली अपन ने, 3 की बात कर ली अपन ने, 6 की बात कर ली अपन ने, 4 की बात कर ली, 9 की बात, 8 की बात कर ली और 9 की बात कर ली। इतनी संख्या की बात अपन अभी तक कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या क्या बचा आपका, 7, है ना। 7 वाली बात कर ले अपन, 7 से भाज्यता वाली संख्या, 7 से भाज्यता वाली, मैं इसलिए सीक्वेंस से इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको ऐसे समझ में आएगा, आप याद रखें। 7 से भाज्यता वाली संख्या, किसी दी गई संख्याओं के इकाई का अंक का 2 गुना, सुनना मेरी बात, किसी दी गई संख्याओं के इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष बची संख्या में घटाते हैं। समझना थोड़ा सा, तो मैं बोल रहा हूँ, सुनना डबल से। कोई भी संख्या दी गई है ना, उसके इकाई के अंक, जो भी उसका इकाई का अंक है, उसका 2 गुना कर देंगे, डबल कर देंगे, है ना। और डबल करने के बाद हम पूरी संख्या से उसको घटा देंगे, घटाते हैं, और यही क्रिया तब तक करते रहते हैं। अब या तो आप डिवाइड करके देख लो, सीधी सी बात है, सबसे अच्छा काम रहेगा डिवाइड कर लो। पर इसका जो ट्रिक यही है क्या, कि जो दी गई संख्या है उसके इकाई का अंक का 2 गुना कर लो और उसको घटा दो। घटाने के बाद जो संख्या है, ये क्रिया कब तक चलते रहो, तब तक करते रहे जब तक कि 0 या 7 से कटने वाली संख्या ना आ जाए, तब तक करते रहो, तो वो संख्या क्या होती है, 7 से डिवाइडेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल 6 6 6 6 6, है ना। कितने 6 है आपके, 3 और 2 5, है ना। एक और बढ़ा ले अपने 6। अब या तो आप डिवाइड करके देख लो, 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। या फिर मैंने जो एक मेथड बताई थी, जो ट्रिक बताई, थोड़ा सा इकाई का अंक क्या है, 6, क्या कर दो
दोगुना कर दो, 12 कर दिया। जो मैंने बोला भाई क्या करता हूँ, फिर घटा दो, घटा देते हैं। 6 में से 2 गए तो मतलब 12 गए तो 6 में से आपका 6 में 2 गए तो आपका क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा आपका 5, 1 6 2 6 3 6 4। अब क्या बोल रहा है ये, इसको दोहराते रहो कब तक, जब तक कि वो जो संख्या है वो 6 से डिवाइडेशन या 7 से या 0 से डिवाइडेशन वाली ना आ जाए। ठीक है, अब इकाई का क्या है 4, दोगुना कर दो, 14 में से 8 गए तो 14 में से 8 गए तो क्या आएगा 6। 6 आएगा पक्का। करते रहो इसको, या तो मतलब ये प्रोसेस में बता रहा हूँ आपको, ये प्रोसेस आप ये तो करते रहो, लंबा चले जाएगा है ना। या तो आप ये प्रोसेस करते रहो या फिर सीधी सी बात है डिवाइड करके देख लेना, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये तो एक ट्रिक थी है, और दूसरी एक थी कि इसमें भी आप थोड़ा सा क्या हो जाएगी, जब ज्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी तो आप करते रहोगे, कब तक करते रहोगे, जब तक कि वो संख्या 7 से डिवाइडेशन वाली ना बन जाए। तो इसकी यही ट्रिक है 7 से वाली। इसकी एक और चीज मैं बता दूं आपको, 7 11 13 तथा 37 से भाज्य था, मतलब एक और छोटा सा इसी में 7 वाले में एक और चीज लिखा हूं, 7 11 13 और 37 है ना। अच्छा लगे तो यूज करना, नहीं लगे तो मत उलझना। सामने तो इतनी बड़ी वाली मेथड बता रही है, डायरेक्ट करते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो डायरेक्ट में यदि आ रहा है तो करना, नहीं आ रहा है तो मत उलझना, जैसा समझ में आ रहा है वैसा करना है, आपको अच्छी लगे तो करना। जो ट्रिक है वो यही है, इसकी कोई बनी नहीं ट्रिक, कोई क्वेश्चन हो भी सकता है टफ निकले। 7 11 33 और 37, अब ये इतनी सारी संख्या में लिखी, एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो भाग्य का एक ही अंक से 6 अंकों की बनी संख्या, सुनना मेरी बात, एक ही अंक की 6 अंकों की बनी संख्या 7 11 13 37 से पूर्णतः विभाजित होती। मतलब एक ही अंक, जैसे मैं बोल रहा हूँ 3, तो कितनी बार होना चाहिए 6 बार, 1 2 3 4 5 6। एक ही अंक से 6 अंकों की बनी संख्या 7 11 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 6 6 6 6 6 6 6 है ना। तो ऐसी संख्याएं जो 6 अंकों की बनी है ना, और एक ही अंक की है, वो 6 अंकों से बनी है, एक ही अंक से 6 अंकों की बनी संख्या 7 11 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। ये है, हो सकता कहीं ना कहीं अपना ये चीज काम नहीं आए, बाकी तो है वो यही है। और अपन बात करें इसके आगे, ये तो हो गई आपकी, और एक और 5 का आप निकाल सकते हो, 5 का तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लास्ट में 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, डिवाइड करके देख लेना हो। 5 की तो ज्यादा टफ नहीं रहती है संख्या। ठीक है, इसके अलावा एक और एक और ट्रिक है, शायद मैंने पढ़ा था 7 के लिए। हाँ बताइए आप क्या पढ़ा था। जैसे ये यहाँ तक की पढ़ा है सेम, जैसे लास्ट में जो इकाई का अंक है उसको डबल करेंगे और जो बची हुई संख्या उससे माइनस करके और जो